हमारा डिफरेंशिएशन का दूसरा एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है। डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। अवकलन का हम पहला एक्सरसाइज यानी कि 10 का ए पढ़ चुके हैं। आज जो एक्सरसाइज हमारा स्टार्ट हो रहा है 10 का बी है। अगर पेज संख्या का बात किया जाए तो पेज नंबर आपको 379 में मिल जाएगा एक्सरसाइज। ठीक है, इस चैप्टर को बनाने के लिए कुछ सूत्र आपको याद रखना होगा। आप उसे सूत्र कहिए या फिर आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन कहिए, आपको जो कहना है आप उससे कह सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें कुछ जो सूत्र है वो मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूँ, बता चुका हूँ, लेकिन फिर से जब इस एक्सरसाइज को बनाना है तो थोड़ा हम उसको रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो सूत्र है सबसे पहला हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स इंटू ए टू दी पावर एक्स। डी बाई डी एक्स इंटू ए टू दी पावर एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन आता है ए टू दी पावर एक्स। ये पहला हमारा सूत्र हुआ। दूसरा हमारा जो सूत्र है, दूसरा सूत्र हमारा दे रहा है डी बाई डी एक्स इंटू ए टू दी पावर, फिर से एक्स है, दोनों में अंतर क्या है? तो एक में आप देख रहे हैं, एक में आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप ई मत लिखिए, ए लिख लीजिए। चलिए अब बदल गया ये। ठीक है, डी बाई डी एक्स इंटू ए टू दी पावर, अगर एक्स है तो इसका जो सूत्र होगा ये बन जाएगा ए टू दी पावर एक्स लॉग ए। ठीक है, तीसरा नंबर सूत्र हम पढ़ेंगे डी बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स, तो इसका फार्मूला बन जाएगा 1/x। ठीक है, और लास्ट इस एक्सरसाइज के लिए लास्ट फार्मूला अगर हम अभी कहें तो फिर फिलहाल के लिए सही है डी बाई डी एक्स इंटू लॉग ए एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन आता है 1/x लॉग ए। फिलहाल ये चार जो सूत्र आप देख रहे हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं। आज हम अपना एक्सरसाइज 10 का भी स्टार्ट करेंगे। 10 के भी एक्सरसाइज में जो पहला नंबर क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। पेज नंबर 379 आपको पहले भी बताया गया है। सबसे पहले इसका जो शर्त दे रहा है, शर्त कह रहा है कि डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फ्लोइंग फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यानी कि जो फंक्शन दिए हुआ है एक्स के रिस्पेक्ट में उसे क्या करना है? डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, जो भी फंक्शन अब नीचे दिया गया है सबको एक्स के अनुरूप ही डिफरेंशिएट करना है। चलते हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला नंबर एक का पहला क्वेश्चन है e टू दी पावर 4x। ठीक है, आपको पता है कि जब भी अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो प्रत्येक पदों को डिफरेंशिएट किया जाता है। ये बातें आपको हमेशा बताया जाता है। जब हम आगे बढ़ेंगे बाबू तब आप देखिए, जब हम इसे डिफरेंशिएट करने जाते हैं तो वही नियम लागू होगा जो एक्सरसाइज 10A के लिए लागू हुआ था। सबसे पहले हम इसे y के रूप में मानेंगे, लिखेंगे लेट y इक्वल टू ए टू दी पावर 4x। लिखा गया। उसके बाद क्या लिखते हैं? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर नीचे क्या आएगा? dy बाई डी एक्स इक्वल में डी बाई डी एक्स इंटू ए टू दी पावर 4x। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद आप देखिए, जब आप इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो आप यहाँ पर फॉर्मूला में देखिए, अगर e टू दी पावर x है तो इसे जस का तस लिख दिया जाता है, आगे बढ़े इसे
इसे जस का तस लिखना है तो इसे हम जस का तस लिखेंगे, e टू दी पावर क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा। इनटू में हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, अब पावर का डिफरेंशिएशन करना है तो फिर से लिखेंगे इनटू में d बाई डी एक्स इनटू में 4x लिखा जाएगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। आगे जब हम बढ़ाएंगे तो यहाँ e टू दी पावर 4x और गुणा में 4x का डिफरेंशिएशन क्या आता है 4 आता है। पता है आपको बताया गया कि अगर एक चर और एक अचर पद का जब यह अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो अचर संख्या होगा वो जस का तस रह जाएगा। जब 4 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 4 e टू दी पावर 4x इसका हो जाएगा आंसर। समझने में कुछ दिक्कत है क्या, कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो देख लीजिए। क्लियर है। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसी का 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो नंबर क्वेश्चन इसका कह रहा है e टू दी पावर 5x। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे लेट y इक्वल टू e टू दी पावर -5x लिखा गया। यही छोटा सा भाषा ऐड करना है, कौन सा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखा गया। जस्ट बगल में बनाते हैं इसे हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को। जब हम इसे क्या किए x के पदों में जब हम इसे डिफरेंशिएट किए तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए आप यहाँ फॉर्मूला से e टू दी पावर जस का तस रह जाएगा, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे e टू दी पावर -5x लिखा गया। उसके बाद फिर किसे डिफरेंशिएट कर देना है, पावर को, यानी कि dy बाई डी एक्स करना है किसे, -5x को। वी नो दैट कि अगर एक चर और एक अचर पद का डिफरेंशिएशन होता है तो उसका आंसर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ अचर पद आता है। तो e टू दी पावर -5x गुणा इसका डिफरेंशिएशन -5 आ जाएगा। आया, आगे बढ़ाएं। जब -5 से आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -5 e टू दी पावर -5x, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझने में कुछ दिक्कत है, कुछ कंफ्यूजन, आगे बढ़े। इसका जो 3 नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर प्रश्न है e टू दी पावर x²। अब देखिए पावर में अचर पद पहले था चर पद बाद में, अचर पद पहले था चर पद बाद में, लेकिन इस बार अब पहले चर पद और बाद में अचर पद, यानी कि अब जो पावर है उसका भी पावर दिया गया है, दिया गया है। चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। लिखेंगे लेट y इक्वल टू e टू दी पावर x²। फिर छोटा सा भाषा कौन सा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे बाबू तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने एक भाषा छोड़ दिया है, यहाँ पे हमने छोड़ा है, क्या छोड़ा है हमने, तो इसे हम ऊपर ऐड करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल में d बाई डी एक्स इंटू में e टू दी पावर -5x, हमने ये छोड़ दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे लिखना है dy बाई डी एक्स इक्वल में d बाई डी एक्स। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये चेन रूल से आता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आपका इनटू में e टू दी पावर x² है ना, e टू दी पावर x² है, e टू दी पावर x²। जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम आगे बढ़ेंगे तो जब e टू दी पावर का डिफरेंशिएशन होता है तो ये जस का तस रह जाता है, रह जाता है इनटू में। अब इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए तो d बाई डी एक्स इंटू x²। ठीक है, जब आगे बढ़ाएंगे तो e टू दी पावर x², और x² का डिफरेंशिएशन क्या आता है, क्या आता है, 2x आता है इनटू में 2x। जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या इसे हम लिख सकते हैं 2x e टू दी पावर x², यही हो जाएगा इसका आंसर। समझने में कुछ दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगर कहीं लिखा गया है e टू दी पावर 12x, इसका आंसर क्या होगा बताइए फटक से।
एकदम क्विकली। 12a 12 पावर x, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आए, आपको करना क्या है, ये जो आप देख रहे हैं पावर में जो चर मान है, अगर पावर में ये जो आप देख रहे हैं अचर पद है, चर पद बोल दिए हैं, अचर पद है, उससे पहले लाना है। ठीक है, और बाद बाकी को जस का तस लिख देना है, अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए तब। ठीक है, ये आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको देख लेना है कि अगर पावर में अचर पद पहले, तो इससे पहले लिखना है और इस टोटल को फिर से लिख देना है। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन अगर क्या करें, अगर e टू दी पावर इसी को लिख देता x टू दी पावर 12, तो इसका आंसर क्या बनता, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, तो इसमें हमें पता है कि इसका डिफरेंशिएशन सेम होगा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 12x टू दी पावर 11 आएगा, आएगा या नहीं आएगा। x का पावर 12 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 12x टू दी पावर 11 और इनटू में e x टू दी पावर 12, यही ना, ये हो जाएगा इसका आंसर। जब ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट देखेंगे पावर को पहले खींच कर लाना है, जस का तस लिख देना है। लेकिन अगर पावर में पावर मिल जाए, पावर में अगर पावर मिल जाए और वो भी किसी अचर पद का, तो करना क्या है, पहले इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। ऑब्जेक्टिव में इसका डिफरेंशिएशन हम आपको बताए हुए हैं कि पहले पावर को एक कम करके लिख देना है, 12 तो 11 आ गया, और इसको फिर एक बार टोटल को लिख देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और का बताइए बिना टाइम लगाए, और कहीं लिखा गया है e टू दी पावर x टू दी पावर 7, इसका आंसर क्या होगा, 7x का पावर 6 e टू दी पावर x टू दी पावर 7, यही ना होगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। कहीं समझने में कुछ दिक्कत है क्या, नहीं ना। अगर आपको अब ऑब्जेक्टिव दिया जाए तो क्वेश्चन बन सकता है, अगर कहीं लिखा गया है e टू दी पावर 101x, बताइए इसका आंसर क्या, 101 e टू दी पावर 101 टू दी पावर x, ये ना हो जाएगा। समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना, बन जाएगा क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन आगे भी है, आप ट्राई करके लाएंगे। ठीक है, आप इसे ट्राई कर लेंगे। समझने में कहीं कुछ दिक्कत है क्या, नहीं ना। आज जो आपका होमवर्क है, होमवर्क में एक्सरसाइज 10 का भी फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस में रहेगा, और आगे का दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, बनेगा, कुछ कंफ्यूजन नहीं ना।